हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करा था, नंबर्स वाली। तो इस वीडियो में भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है इन अ फ्रैक्शन। गिवन है आपको कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर आप 1 डिक्रीज कर देते हो देन इट इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली एक और कंडीशन हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। तो देखो, सबसे पहले लेट कर लो न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो जो आपका फ्रैक्शन होगा दैट इज इक्वल टू x अपॉन y, क्योंकि फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें गिवन है कि अगर हम न्यूमरेटर में से 1 डिक्रीज करें और डिनोमिनेटर में से भी 1, देन इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। Now putting the values of numerator and denominator, x minus 1 upon y minus 1 is equal to 1/2 और 2x minus 2 is equal to y minus 1, that is 2x minus y is equal to 1. This is our first equation. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से कह रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर में से 2 डिक्रीज कर दें और डिनोमिनेटर की कोई बात नहीं की है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज इक्वल टू d, देन द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहले वैल्यू लगा देंगे हम, x माइनस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3। तो दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, यहां पर इंक्रीज्ड है। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। कभी कभी क्वेश्चन कॉपी गलत करने से ये भी होता है कि अगर यहाँ पर डिक्रीज ले लेते तो शायद ये फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर इंक्रीज्ड है क्वेश्चन में, एक बार फिर से पॉइंट आउट करा रही हूँ, तभी यहाँ पर न्यूमरेटर +2 करा है हमने। ठीक है, अब हमारी ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो एक तो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। अब क्या करो, फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं पहले हम, उसमें से आपको जो भी इजी लगे वो आप लगा सकते हैं। पहले वाले मेथड में क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो फर्स्ट वाले से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 2x माइनस 1, और जब हम इसमें लगाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -6, मतलब यूजिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 2। और ये फर्स्ट से हमने करा है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फिर यूजिंग इन इक्वेशन 2। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू -6, दैट इज -x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 8। ठीक है, मतलब आप किसी 2 इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, देन पुट इट इन द अनदर इक्वेशन, देन यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और x की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन y की वैल्यू हो जाएगी 2 × 8 - 1, दैट इज 16 - 1 इज इक्वल टू 15। तो आपकी y की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद कर रही हूँ दूसरे मैथड की। देखो, जो फर्स्ट मेथड था उसमें तो हम ऐसे करते हैं, सेकंड मेथड में क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए कि हमारी इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। तो इसमें दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के कोफिशिएंट आप इक्वल कर लीजिए। जैसे कि अगर हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें
देन हमारे y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है दिस विल बिकम 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए और इनके साइन भी सेम है। देन सब्ट्रैक्टिंग दीज इक्वेशन, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं और जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू 8। तो आप कोई से भी मेथड से सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब यूज पुटिंग द वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन देन यू विल गेट y इज इक्वल टू 15। अब देखो जो गलती करते हैं बच्चे की x और y की वैल्यूज निकाल के वो क्वेश्चन एंड कर देते हैं, बट इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे फाइंड द फ्रैक्शन, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो हेंस जो फ्रैक्शन होगा दैट विल बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज 8 अपॉन 15। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। है ना इजी? बस एक बार समझने की देर है। अगर आपको समझ में आ जाएगा देन यू कैन ईजिली सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल लाइक दिस। इन अ फ्रैक्शन the numerator, the denominator is greater by the numerator. Next condition given है कि if the numerator is increased by 17 and denominator decreased by 1, then fraction is 3 upon 2. Find the fraction. So this is the question. इसमें हमें गिवन है कि जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से बाय 8 और बोला है कि अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दे 17 से, डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दे 1 से, देन फ्रैक्शन इज 3/2। तो सबसे पहले वही काम, न्यूमरेटर x हो गया एंड डिनोमिनेटर इज y। फिर हमें गिवन है यहाँ पर कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8। इस फॉर्म में अगर आप इक्वेशन लिख लोगे देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू पुट द वैल्यूज। तो अगर हम इसमें वैल्यू लगाएंगे दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दो 17 और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दो बाय 1, देन यू विल गेट द फ्रैक्शन एज 3/2। ठीक है। अब देखो पुटिंग द वैल्यूज x प्लस 17 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ऑन सॉल्विंग दिस 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 एंड यू विल गेट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 37। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 8 डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप। जो सा मेथड आपको भी मैंने पिछली एग्जाम्पल में बताया है वो उसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तभी मैं बोलती हूँ वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में मैंने इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड्स बताए हैं। सो इन दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व इट डायरेक्टली। ये आ गई हमारी वैल्यूज दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 13 और x इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू हमारी 13 आ चुकी है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन यू विल गेट y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 दैट इज 21। तो y हमारा आ गया है 21
and now the fraction is 13/21. So this is the answer of this question. अब मुझे लग रहा है अच्छे से आ गया होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले सम्स आपको समझ में, और ये वाले क्वेश्चंस आपके 10th क्लास तक में है, तो इनकी प्रिपरेशन अगर 8th में अच्छे से कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन द 10th क्लास इन फॉर्मिंग दीज इक्वेशंस। चलो एक और करते हैं। देखो ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी सब आपके 10th क्लास में हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ये हमें गिवन है, एंड द नंबर obtained by reversing the digits exceeds the given number by 27. Find the number. देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है इसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको देखो हम 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट मेथड है कि एक वेरिएबल में इसको सॉल्व कर लें। सेकेंड मेथड कि हम 2 वेरिएबल्स लेके इसको सॉल्व करें। वैसे आई प्रिफर सेकेंड मेथड, लेकिन मैं आपको यहाँ दोनों बता रही हूँ, तो आपको जिससे कंफर्टेबल हो आप जिस चीज़ों में उसमें कर सकते हो। देखो पहली बात जो इन्होंने बोल दिया है कि जो नंबर है 2 डिजिट नंबर है, सबसे पहली बात, ठीक। अब देखो 2 डिजिट नंबर में एक 10th डिजिट होती है और एक यूनिट डिजिट होती है या फिर 1st डिजिट होती है ना। अब देखो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो सम है इन दोनों प्लेसेस की डिजिट्स का दैट इज 9। तो जब हम 1 वेरिएबल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम दोनों जो प्लेसेस होंगे उनमें एक ही वेरिएबल यूज करेंगे। तो लेट हमने अगर कर लिया कि यूनिट्स डिजिट जो है इसकी bx, अगर हमारी इसकी यूनिट डिजिट x हो गई, देन अब हमसे बोल रहा है कि इन दोनों प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम 9 है, देन जो 10th प्लेस की डिजिट होगी दैट विल बी 9 माइनस एक्स। अब 9 माइनस एक्स कैसे हुई कि अगर आप 9 माइनस एक्स में प्लस एक्स करोगे देन द सम इज 9। मतलब कि जब हमें दोनों डिजिट्स का सम 9 दे रखा है, तो देखो जैसे कैसे एग्जाम्पल हुए, जैसे अगर 18 आया नंबर तो 1 + 8 9, तो इस तरीके की डिजिट्स हैं हमारी। समझ में आया? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर टू यू। तो हमारी डिजिट्स हो गई दोनों ये। अब देखो नंबर कैसे बनता है, जैसे अगर हमने 18 की बात करी थी अभी, तो 18 नंबर बनाना हो तो इसको जरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। कैसे लिखोगे? 10 + 8। चलो यहाँ पर 1 है, अगर हम यहाँ पर 2 ले लें देन यू विल राइट 20 + 8, और इसको अगर हम थोड़ा और सही से लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 10 + 8। तो इसको ऐसे लिखने का क्या मतलब है? इसको ऐसे लिखने का मतलब ये है कि जो हमारा नंबर फॉर्म होता है दैट इज इक्वल टू 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसे अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो 100 × जो हमारी 100th प्लेस का डिजिट होगा उससे मल्टीप्लाई होगी, और फिर 10th डिजिट, फिर यूनिट डिजिट। तो ऐसे करके हमारा नंबर बनता है। तो हमारा नंबर हो गया ये। अब देखो ऊपर क्वेश्चन में करा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब रिवर्स अगर डिजिट्स हो जाएंगी तो क्या होगा? जैसे कि अगर मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था 18 और डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी देन इट विल बिकम 81। मतलब कि जो यूनिट डिजिट थी वो 10th प्लेस पे आ गई और जो 10th डिजिट थी दैट केम ऑन यूनिट्स प्लेस। तो यानी कि जो ये तो हमारे नंबर के थे, ठीक है, नंबर के लिए 10s 1s थे, और जो हमारा रिवर्सिंग द डिजिट या इंटरचेंज नंबर बनेगा
वो क्या होगा, वो यहाँ पर जो टेंस है और जो यूनिट्स प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आप। तो अब हमारा नंबर हो गया 10 इंटू 10 प्लस यू, और अगर हम इसमें वैल्यू लगाएंगे देन नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ गया नंबर निकल के 90 माइनस 9x। अब हमारा जो इंटरचेंज नंबर आएगा वो क्या आएगा, देखो उसमें क्या होगा, उसमें जो नंबर आएगा दैट इज 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगी 10x प्लस 9 माइनस एक्स, दैट इज 9 प्लस 9x। तो ये हमारा है ओरिजिनल नंबर, और ये हमारी जो कंडीशन आई है दैट इज बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर। अब ये सब मैंने आपको सिखा दिया है बहुत अच्छे से, मेरे हिसाब से आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो कैसे बनेगी अब हमारी सेकंड कंडीशन, कि जो नंबर इंटरचेंज होने के बाद आया है, सेकंड मेथड बाद में कर लेंगे। यहाँ देखो पहले इसको, कि जो नंबर इंटरचेंज नंबर है या रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर है वो गिवन है कि 27 ज़्यादा है देन द नंबर, ये हमारी कंडीशन है। तो इंटरचेंज नंबर हमारा था 9 प्लस 9x इज इक्वल टू 27 प्लस 90 माइनस 9x। On solving this you will get 18x is equal to 27 plus 90 minus 9, that is 27 plus 81, and you will get x is equal to 6। तो हमारा x आ गया 6, that is जो यूनिट प्लेस थी वो यूनिट डिजिट या फिर कह लें that is क्या हो गई 6, और जो टेंस डिजिट थी वो हो जाएगी 9 माइनस 6 दैट इज 3। तो देयरफॉर जो नंबर है हमारा दैट इज 36। तो ये हमारा नंबर हुआ इस तरीके से 36। क्लियर हो गया। अब आप देखो इनको चेक भी कर सकते हो फ्रॉम द क्वेश्चन कि सम जो है डिजिट्स का वो क्या आ रहा है 9, 6 प्लस 3 इज 9। उसके बाद दूसरी कंडीशन, अगर हम इसे चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक करो तो देखो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 आ रहा है आपका। फिर आपसे बोला है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो रिवर्सिंग से डिजिट से आएगा 63 जो है वो 27 ज़्यादा है फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, और आप देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है। Now coming on to the next method, कि ये कैसे आया। तो आप अगर 2 वेरिएबल्स लेना चाहो तो ये और इजी, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी है, तो यू कैन गो फॉर एनी मेथड। देखो सेकेंड मेथड में क्या है, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। यूनिट डिजिट हम ले लेंगे x, टेंस डिजिट हमने ले ली y, और जो नंबर बनेगा वो क्या होता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, जो भी हमने पढ़ा था दैट इज 10t प्लस u, और जो नंबर आ जाएगा दैट विल बी 10y प्लस x। ये हमारा नंबर आ गया। और जो नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा कि जैसे यूनिट टेंस है तो जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स जब हम करेंगे तो यूनिट वाली y हो जाएगी और टेंस वाली x, देन द नंबर इज 10x प्लस y। ये बिल्कुल पुराने वाली कंडीशन जो हमने एग्जाम्पल अभी जो फर्स्ट मेथड करा है उसी के अकॉर्डिंग है। अब ये दोनों आ गए आपके। उसके बाद हमारी कंडीशन गिवन है, डिजिट्स हमारी x एंड y हैं। गिवन है हमको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, कि दोनों डिजिट्स का सम 9 है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, रिवर्सिंग द डिजिट के बाद जो हमारा नंबर आ रहा है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27,
और जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। देखो इस इक्वेशन में 9 कॉमन आ रहा है, तो आप 9 कॉमन ले लो। अब हम इसको कट करेंगे, देन यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ऑन एडिंग बोथ द इक्वेशंस, ये नंबर लिखा रहने देते हैं क्योंकि एंड में हमें नंबर बनाना है अपना। तो हमारी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एडिंग दीज टू you will get 2x is equal to 12, that is x is equal to 6। और ये जो x 6 आया है उसे आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर दो, देन यू विल गेट y is equal to 3। दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। देयरफॉर जो नंबर होगा दैट विल बी 10 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज 36। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। एंड अभी मैंने जैसे कि बताया कि 10th क्लास में भी मेजर पोर्शन कवर करता है। सो सॉल्व, आप जो भी सॉल्व करना चाहो, जितने भी आपके पास ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, यू कैन सॉल्व इट। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, देन यू कैन राइट योर क्वेरीज और डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन और email us, ID is given on the screen. Till then, take care. Bye bye.